यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा 2024 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन में यहाँ पर 2 और सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन में यहाँ पर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ ये वाई एक्सिस है। तो ये आपका जो ग्राफ है, यहाँ इस एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 4, वो आपका सही हुआ। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर कहा है, निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। ऑप्शन ए 14,35, बी ऑप्शन में 18,35 और सी में 31,93 और डी में 32,62। चलो इनको देख लेते हैं। पूछा है सहअभाज्य संख्याओं पर युग्म। 14 और 35 की कर लेते हैं। सबसे पहले 14 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणा 7 और 35 के कर लेते हैं यहाँ पर 35 के 5 गुणा 7। तो यहाँ पर आपने देखा ये 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ चुका है। तो यहाँ पर 14 और 35 ये सहअभाज्य युग्म नहीं हुआ। आगे चेक कर लेते हैं। दूसरा 18, यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं इनके 18 के 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 35 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आपने देखा 35 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 7। तो यहाँ 18 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 और 35 के 5 गुणा 7। तो यहाँ पर दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर नहीं है। चूँकि 18 और 35 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 18 और 35 सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अब प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 3। तो कहा है, समीकरण युग्म 2x + y - 3 = 0 तथा x - y + 2 = 0। यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं का हल होगा। तो पहला ऑप्शन अद्वितीय हल होगा, अनेक हल, सी ऑप्शन कोई भी हल नहीं और डी 4 हल। तो सबसे पहले इनको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन समीकरणों की तुलना करेंगे। समीकरणों को लिख लेते हैं पहले। 2x + y - 3 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तुलना करेंगे। x के स्थान पर यहाँ देखो, x जगह x है तो a1 की जगह क्या दिख रहा है 2। तो यहाँ से आपको a1 का मान 2। इसी प्रकार y है, यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर b1 की जगह 1 आ जाएगा। इसी प्रकार c1 की जगह यहाँ पर c1 का मान -3 आएगा। अब इस वाली रेखा की भी तुलना इसी प्रकार कर लेते हैं। x - y
प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर x गुणांक a2 है और यहाँ पर x गुणांक 1 है। तो a2 का मान यहाँ पर 1, इसी प्रकार b2 का मान यहाँ पर -1 और c2 की जो वैल्यू यहाँ से आई है वो 2 आ चुकी है। तो यहाँ पर कुछ शर्तें होती हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 1 और v1 अपॉन v2 देख लेते हैं। v1 की वैल्यू 1 है और v2 की वैल्यू यहाँ पर -1 है। तो जो इस a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 आई और यहाँ पर -1 से इसको डिवाइड आप करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर कंडीशन इस टाइप की आती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई रेखा युग्म के अद्वितीय हल होगा या दोनों समीकरणों का एक ही हल होगा। तो आपका जो ऑप्शन हुआ, आपका ऑप्शन ए ठीक है, अद्वितीय हल होगा, इसको आप टिक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा है यदि समीकरण 2x² 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और ए ऑप्शन है 2, बी 4, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में 8 यानी 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण आपको दी गई है 2x² माइनस 8x प्लस c इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप इसको c1 को c को कैपिटल C लिख सकते हो या c1 लिख दो इक्वल टू 0, या आप कैपिटल यूज़ कर लो इसको a b c से करने पर कैपिटल C यूज़ कर ले इसको। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो कैपिटल A है और यहाँ पर x² का गुणांक 2 है। तो यहाँ पर आपने क्या प्राप्त किया, a का मान यहाँ से 2 और जो b का मान आया वो यहाँ से -8 और इसी प्रकार कैपिटल C का जो मान है वो स्मॉल c आ गया। यहाँ पर एक बात और कही है, यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए एक कंडीशन होती है जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके मान डाल देंगे। b का मान यहाँ पर -8, क्योंकि वर्ग है आपने वर्ग कर दिया, -4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 और c की वैल्यू स्मॉल c। इसको हल कर लेते हैं। -8 का जो वर्ग आएगा, क्योंकि -8 की पावर 2 है तो -8 की गुणा आप
-8 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 64 माइनस 4 दूनी 8 गुणा सी बराबर 0। अब -8c को आप बराबर से उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 8c ये अपने स्थान पर 64, क्योंकि हमें यहाँ पर c का मान निकालना है तो c को आप यहीं पर रहने दें। और 64 8 गुणा में था, जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। अब इसको 8 से 64 को भाग कर लेते हैं तो 8 अट्ठे 64। तो जो c का मान आया यहाँ पर 8 आ गया सॉल्व करने पर। तो जो ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। तो ये डी ठीक है ऑप्शन, इस पर टिक कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया।